सभी को मेरा नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सभी लोग ठीक हैं? शिवानी, बेटर हूँ, पढ़ा रहा हूँ। प्रणाम दिलीप जी। बस आप लोगों की ऐसी कृपा बनी रहेगी, प्यार बना रहेगा। हाँ दिलीप जी, पहले से इम्प्रूवमेंट है। बस एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ी बात, मुझे थोड़ा सा डेंगू का डर लग रहा था बस, और कोई बात नहीं थी, क्योंकि इलाहाबाद में डेंगू जो है बड़ा कामयाब चीज़ है, चल रहा है इस समय, और कोई बात नहीं है। फिलहाल वो नहीं है, ओनली वायरल इन्फेक्शन, ठीक हो जाएगा। आप लोगों का ऐसे प्यार बना रहेगा। देखिए मनु उपाध्याय जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जहाँ नदियाँ होती हैं, जहाँ पर नदियों का जल रहता है, वहाँ पर ये बीमारी बहुत ज़्यादा भयंकर रूप ले लेती है। सीमा जी, वेरी गुड इवनिंग। आज मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के लगाए हैं, क्योंकि ये सब टॉपिक मुझे लगता है कि हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, और बार बार उनको रिपीट करना पढ़ना मुझे लगता नहीं बहुत उचित है। और मैंने सोचा इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं, जो आपको बहुत फ़ायदा करेगी, क्योंकि जो एग्जामिनेशन होते हैं पीजीटी के, इनमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही काम आती है, जैसा कि मुझे अनुभव और अनुमान मिला है। मैंने झारखंड वालों को इतनी प्रैक्टिस, आप भी थे उसमें शामिल, आप भी उसमें शामिल थे, तो इतनी प्रैक्टिस कराई कि बहुत सारे क्वेश्चन डिट्टो मिले। इसमें से बहुत सारे भाई बहन जो थे झारखंड के पेपर में थे। फर्स्ट का आपने ए बताया है, अच्छा फर्स्ट का बी बता रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो सीजियम का साइज बड़ा होता है, सीजियम का साइज बड़ा है, इसलिए इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। कौन सी स्पेसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो सेकेंड वाले में आपने बताया है कि सभी में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, तो यहां देख लीजिए आपको सेम दिखाई दे रहा है। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। ऐसे ही प्यारे प्यारे सवाल और जवाब देते रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयंस रिप्रेजेंट द कलेक्शन, ये तो हो गया। थर्ड वाला, इसमें भी सेम पूछा है, लेकिन बस तरीका बदल दिया गया है। तो थर्ड वाले का जवाब भी मुझे ये ही दिखाई दे रहा है। वहां 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है सीमा, और यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन है। ये भी मैंने क्वेश्चन डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के से कलेक्ट करवाए हैं अलग अलग, यानी पीजीटी, नवोदय, केंद्रीय, झारखंड, सबसे जहां मिले 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सब डलवा दिए इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा किसका होगा? तो मुझे लगता है कि आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? ऑक्सीजन का होना चाहिए। बोरॉन का तो होगा नहीं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी देखोगे ना, तो 2,3 था, वो खत्म हो गया। 2,1 था, 2,9 हो गया, 7, 2,8, भाई 2,9 होता है तो 2,7 हो गया, सॉरी, और एक जोड़ दो तो 8 हो गया, और ये आपका 2,8 हो गया। दोनों में एक कंडीशन दिख रही है, तो यहाँ पर साइज बड़ा दिखेगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट चलते साइज डिक्रीज कर जाता है। और अगर हम लोग एक चीज और भी ध्यान देंगे कि ये साइज इसलिए भी बड़ा होगा, यहाँ 2 निगेटिव, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, लेस होगा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को मेरी दिलीप जी? आज बहुत सारे लोग हमें लग रहा है भी नहीं, कम ही लोग हैं।
आंसर्स नीचे देखिएगा नहीं, ईमानदारी से करिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर इज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो नेगेटिव चार्ज तो साइज बड़ा हो जाएगा, तो सही तो है, बड़ा ही तो पूछ रहा, हाईएस्ट वैल्यू तो ही पूछ रहा है यार, हाईएस्ट वैल्यू ही पूछ रहा है। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, प्रीति जी, भावना जी, है ना। हाईएस्ट साइज ही मनु उपाध्याय पूछ रहा है। कोई कुछ पूछना चाहता है? देखता हूं किसी ने घंटी ऑन की है। भावना, वेरी गुड इवनिंग भावना, कुछ कहना चाह रही हो? हेलो हेलो, चलो ठीक, भावना बताओ फिफ्थ वाले का इन, भावना कुछ कहना है? फोन लगा रही हो? नहीं, फिफ्थ का फर्स्ट लगा रही, पहले मैं देखता हूं किससे टच हो रहा है बार बार। भावना से हो रहा है, किसी और से टच हो रहा है? हेलो, चलो बाई मिस्टेक लग रहा है, ठीक। फिफ्थ वाले का जवाब आप सभी ने बी दिया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट, in which of the following arrangement the order is not according to the property indicated as, तो बी सही यही है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। बिल्कुल 100% यही ऑर्डर सही नहीं है, ठीक बिल्कुल। सिक्स्थ वाले पर देखिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट बोरॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड फ्लोरीन, है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाओगे तो पहले तो आपको लोएस्ट पहले तो लगाना ही पड़ेगा। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स बोरॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड फ्लोरीन, लोएस्ट सबसे, हाँ सी वाला ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आएगा, ठीक। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट करना है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो इरेगुलर एंड इरेटिक केमिकल प्रॉपर्टीज अमंग देमसेल्फ, तो ये करेक्ट है। लैंथेनम ल्यूटीशियम पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, नहीं, डी ऑप्शन आएगा इसमें। इक्वली शील्डेड नहीं होते, शील्डिंग इफेक्ट अलग अलग होता है इनका, यानी सेवेंथ वाले में शील्डिंग इफेक्ट अलग अलग होता है। ठीक है ना, शील्डिंग इफेक्ट अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। एट्थ वाले पे आइए, द एक्टिनोइड्स एग्जिबिट मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन जनरल दैट लैंथेनोइड्स, दिस इज बिकॉज, the actinoids exhibit more number of oxidation states in general, this is because 5 f orbital
एक्सटेंडेड फर्दर फ्रॉम, हाँ ये बड़ी होती है साइज में बड़ी होती है, मतलब इसका शील्डिंग इफेक्ट वेरी पुअर होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। चलिए 9th वाला क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट अ ग्रुप ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, इसमें से कौन सा ग्रुप है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज को फॉलो करता है। कल शायद ऐसा क्वेश्चन किया भी था, मुझे याद है ऐसा क्वेश्चन कल किया भी था, ऐसा ही था शायद, जिट्टो था पता नहीं, ऐसा ही था, सी होगा। द करेक्ट सीक्वेंस विच शोज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट, the correct sequence which shows the decreasing order of ionic radii of the element। 10th वाले का बताइए। ओ नेगेटिव, फिर फ्लोरीन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, बिल्कुल राइट, 100% राइट, बहुत अच्छा। क्योंकि क्या होता है ऐसे क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसे ध्यान दीजिएगा, सावधानी बढ़ते रहिएगा। 11th वाला क्वेश्चन आइए, 11th वाले पर, इन context of the lanthanoid which of the following statement is not correct, not correct है, ध्यान दीजिएगा, which of the following statement is not correct, all the members exhibit +3 oxidation state, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। बिकॉज ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज द सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड इज नॉट इजी, ये भी सही है। अवेलेबिलिटी ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन +4 स्टेट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ स्टेट्स, यही थर्ड ही होगा, फोर्थ भी देख लें कहीं गलती हो जाए, नहीं फोर्थ ऑप्शन आगे दिया इसमें दिया नहीं, फिलहाल अभी थर्ड ही सही रखिए, सी ही होगा ही, आगे जो होगा वो देखा जाएगा, देख लेते हैं आगे क्या दिया है, वो भी देखना जरूरी है। देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन रेडियाई, ये तो बिल्कुल सही है, मतलब वही सी वाला ऑप्शन हमारा ठीक था, सी वाला ऑप्शन ठीक था। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ द गिवन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, अच्छा क्वेश्चन है, ट्यूनिंग अच्छी बनाई है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई ऑफ गिवन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज इज, आयनिक रेडियाई का बढ़ता हुआ क्रम लगाना है, तो भाई यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, तो यही हो जाएगा बिल्कुल। कैटायन का रेडियस हमेशा एनायन से छोटा होता है, ठीक है। 13 पे आइए, which of the following represent the correct order of increasing first ionization enthalpy of calcium, barium, sulfur, selenium and argon। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ मुश्किल से निकलेगा, पहली एनर्जी ज़्यादा कहाँ चाहिए होगी, तो मुझे लगता है आर्गन में तो चाहिए, ये तो निश्चित है, लेकिन आर्गन के बाद बेरिलियम नहीं होगा, सल्फर होगा, बेरियम नहीं होगा, सल्फर होगा, सल्फर के बाद सेलेनियम होगा, यानी बी ऑप्शन आना चाहिए, बी ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। सही सीरीज चल रही शिवानी, भावना, लुबना, दीक्षा, सीरीज क्या सही चल रही है जी, बताइएगा। रोज प्रैक्टिस थोड़ी होती रहेगी तो आप एकदम अपने को अपडेट रखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे।
इसी वजह से मैं पढ़ाता भी हूँ डेली कि भाई चलो हफ्ते में एक दिन छोड़ करके बाकी पढ़ाता ही हूँ। इससे प्रैक्टिस भी बढ़िया रहेगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा, मेंटेन रहेगा, रिवीजन होता रहेगा। द फर्स्ट एनेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज 5.1 एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो ये वैल्यू दे रखी है, ध्यान दीजिए, सोडियम का बात कर रहा है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओगे? द फर्स्ट एनेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज इतना, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो वैल्यू तो नेगेटिव में होगी, ये निश्चित है। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए अमाउंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो नेगेटिव आएगी, ये निश्चित है, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है ना, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज माना जाता है, इसलिए वैल्यू तो नेगेटिव में आना बिल्कुल डेफिनेट है। अब बात आती है कि आखिरकार वैल्यू आएगी क्या। रुक जाओ, मैं बोल रहा हूँ, डबल अभी ना बोलो। अब आप एक चीज बताओ, जितनी वैल्यू दे रखी है डबल तो नहीं होगी, साइन तो नेगेटिव हो गया। अब आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रॉन ये मैंने लिया, देखो आंसर बताता हूं। मनु ने बताया है फर्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन मैंने डाला तो एनर्जी चाहिए थी 5.1 और निकालेंगे इलेक्ट्रॉन, भाई ऐड करना है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी तो इतनी ही होगी, सेम ही अमाउंट तो रहेगा, सेम ही अमाउंट तो रहेगा, डबल नहीं होगा, उतना ही होगा। डबल का मतलब माइनस में चला जाएगा, गिनती माइनस हो जाएगी। गिनती माइनस हो जाएगी। पहले इलेक्ट्रॉन, हाँ साइन रिवर्स हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। आंसर दिया था किसी ने, प्रीति ने भी ए ही दिया था, लुबना ने भी ए ही दिया था, देवजनी ने भी दिया था आंसर, ठीक है। चलिए फिर दोबारा से एक नई क्वेश्चन लगे, क्वेश्चन नंबर 1 अलग से लगाइए, ये अलग पेज है, वो हो गया, अलग पेज है इसी में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट एनेशन पोटेंशियल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो मुझे लगता है कि पहले वाले का डी लगाऊं, ए लगाऊं, लिथियम लगाऊं, हाँ चलो वेरी गुड, लिथियम ही होगा। एक इलेक्ट्रॉन है, आसानी से निकल जाएगा। लीस्ट वैल्यू, और फिर भी एल्कली मेटल की वैल्यू लीस्ट ही होती है, ये भी आपको पता है। जिंक में धोखा खा सकते हो, ये शायद झारखंड या किसी में आया था, बिहार या झारखंड में से किसी में था ये क्वेश्चन, या तो बिहार में था या झारखंड में था या स्टेट में था, किसी में से था, मुझे याद नहीं आ पा रहा है सही से, किसी में था ये क्वेश्चन। ऐसे कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था इसमें भी। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 51 है, एग्जिस्ट इन किस ब्लॉक में आएगा 51 वाला? फिफ्टी वन वाला किस ब्लॉक में आएगा? पी ब्लॉक में आएगा, ठीक। सीमा बिल्कुल राइट। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन सीमा याद होने लगे होंगे यार, है? दीक्षा, अनमोल, मनु, देवजनी, बहुत सारे क्वेश्चन तो अब याद हो गए होंगे मुझे लगता है। द पेयर ऑफ एलिमेंट्स विच शो द डायगोनल रिलेशनशिप इज, लिथियम सोडियम तो नहीं करते हैं, बोरॉन एल्यूमिनियम नहीं करते हैं, बोरॉन सिलिकॉन कर सकते हैं। देखो बेरिलियम मैग्नीशियम तो नहीं करेंगे ना, डी होगा ऑप्शन। सी आ रहा है, एक मिला के देख लो।
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सिलिकॉन, यही आएगा, डी आएगा ऑप्शन भाई। डी ऑप्शन आएगा। आप लोग सी का है बता रहे हो, डी आएगा ऑप्शन। Which of the following has the lowest first ionization enthalpy? Which of the following has the lowest first ionization enthalpy? पहली ionization enthalpy सबसे कम किसकी होगी? यहां पर ये होगा, लिथियम होगा। साइज भी तो बड़ा है ना, इसका साइज छोटा है। न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी कैसे निकाल लोगे शिवानी, इतनी जल्दी कैसे निकाल लोगे? साइज बड़ा है, आसानी से निकलेगा। फर्स्ट ionization एंथैल्पी इसी की ज्यादा होगी। उसके बाद देखो, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम बेरिलियम इज सिमिलर बिकॉज दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप। पहला पॉइंट, दे बिलोंग टू द सेम ग्रुप, एक तो ये है। और दूसरा है कि फॉर बोथ आईपी सेम। अब ऑप्शन देखने पड़ेंगे, अभी दो बाकी हैं। चलो दो ऑप्शन देख लेता हूं क्या कह रहा है। सी ऑप्शन वही था क्या? सी है ही नहीं, गायब हो गया क्या? नहीं, क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, अभी और ऊपर उठना पड़ेगा लग रहा है। आगे ये रहा, सोर्स डायगोनल रिलेशनशिप, सोर्स डायगोनल रिलेशनशिप, यही आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, यही आएगा बिल्कुल। Which property does not change in a group periodic table? Which property does not change in a group periodic table? कौन सी प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बदलते हैं ना ग्रुप में, ग्रुप में बैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बदलते हैं। Which of the following element does not occur in liquid form? कौन सा एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में अकर नहीं करता? तो लिथियम नहीं करता है। सही है ना, बिल्कुल सही। 8th वाला बताइए। 8th वाला बताइए। द जनरल इलेक्ट्रॉन लैंथेनॉइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? एट्थ का जवाब दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखें एट्थ का जवाब कितने लोग सही देते हैं। यस, एट्थ का बी ही है ऑप्शन, जबकि बहुत सारे लोगों को सी दिखाई दे रहा है। बी ऑप्शन है। क्वेश्चन को कंफ्यूज किया गया है, कंफ्यूज किया गया है, थोड़ा डाउट ऐसा बनाया गया जिससे कि दिक्कत पैदा हो। 9th वाले पर आइए।
अभी आप हमारे साथ हैं तो सही कर रहे हैं, यही एग्जाम में होंगे तो इसी में से 2-4 गलत हो जाएंगे। एग्जामिनेशन में 2-4 क्वेश्चन 100% गलत कर दोगे। नज़र का खेल होता है, नज़र जब नज़र से मिलती है तो नई नज़र बनती है। हाँ? आज की वीडियो मेरी आपने देखी? आज मैंने एक वीडियो अपलोड की है, देखी आपने? देखिए जरा वीडियो को। लग रहा है आज आप लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। नज़ारे दिखेंगे, सही बात है, बिल्कुल सही कह रही गुड़िया। आज की वीडियो सभी लोग देखिएगा और मन भर के देखिएगा, आराम से देखिएगा, लेट करके सुकून से देखिएगा। Which one of the following arrangement is not a correct sequence in respect of the indicated property? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, 9th वाला रह गया है, 9th वाला रह गया, चलो देखो 9th रह गया। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इतना दे रखा है। इन विच ग्रुप? तो 9th वाले का तो ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, ग्रुप नंबर 5 रहेगा। भाई अगर मैं देखूं 1:2 2:2, ये हो गया आपका 6 4 10 2 12 और 3 15 16 17 17। हाँ, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा 19 कहाँ आ रहा है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट विद 1:2 2:2 2p6 गायब हो गया है इसमें से। सही करिए पहले। 2p6 तो 6 4 10 2 12 6 18 और 2 20 और 3 23। वेनेडियम का है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। ये p6 इसमें से गायब हो गया है, गलती से नहीं लिखा गया है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो पता होगा, जब आप लिखेंगे तो 5th ग्रुप में आएगा, इस वाले में आएगा। चेक कर लो एक बार सब लोग, मन में डाउट है खत्म कर लो। सही है? समझ में आया बेटा? प्रीति देवजनी, बाकी लोग बोल नहीं रहे यार। 10th वाले को आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज नॉट ए करेक्ट सीक्वेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिकेटेड प्रॉपर्टी? फर्स्ट अरेंजमेंट एंथैल्पी सही है, तो 10th वाले का मेरे हिसाब से जवाब जो है वो फर्स्ट अरेंजमेंट एंथैल्पी लिथियम की जो है कम है, हीलियम की ज्यादा, बोरॉन ना। डी वाला ऑप्शन गलत है, डी है, ठीक है, यही है। ये वाला गड़बड़ हुआ ना, इतना हिस्सा गड़बड़ हुआ है ना, ये वाला। ये प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट नहीं है। बोरॉन इधर आएगा, बेरिलियम इधर आ जाएगा। दीक्षा रानी ठीक हो बेटा? चलो, आजकल लग रहा है संजीव जी गायब हो गए, फिर कोचिंग में ज्यादा व्यस्त हो गए। The first element of a group in the periodic table of element often shows the resemblance to the second element of neighboring। इसे डायगोनल रिश्ता कहते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये कहलाता है डायगोनल रिलेशनशिप। दीक्षा रानी, मेरी आवाज़ आज आपको पहले से बेटर लग रही होगी, हालांकि अंदर फीवर है, लेकिन वही इन्फेक्शन है। आपने सही कहा था, पैनिक नहीं होना है। मुझे थोड़ा सा डर डेंगू से लग रहा था, और कोई बात नहीं। डॉक्टर ने बस वही कहा 3-4 दिन रेस्ट करिए, जम के लाइन पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। रिपोर्ट हमारी कतई सही है, बस इन्फेक्शन है और इस्नोफीलिया है, इसीलिए ज़्यादा बोलने पर हाँफने लगता हूँ।
फिलहाल टेंशन नहीं है, रिलीफ, मेंटली रिलीफ में। द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इज 12th का बी, 12th का बी। अच्छा, मुझे भी लग रहा है 12th का बी ही है, बिल्कुल एक्यूरेसी है। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भाई बेरिलियम स्टेबल होता है, ज़्यादा होगी वैल्यू। नहीं, आपको तो परमानेंट या कभी कभी वाला मामला, जिसको कभी कभी होती है वो दिक्कत हो जाती है। मुझे नहीं है, लेकिन हाँ बढ़ी हुई है इस समय। आयनिक रेडियाई आर, आयनिक रेडियाई आर, अच्छा क्वेश्चन है, 13 वाला लगाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, सी होना चाहिए। 13 सीमा, बहुत सुंदर। मनु, बहुत अच्छा रिस्पांस आज आप लोग दे रहे हैं, मतलब लगभग 99.9% जवाब आपके सही जा रहे हैं आज की डेट में। और ये सभी पीजीटीज के क्वेश्चंस हैं, नवोदय केवी के क्वेश्चंस हैं, और साथ में कहें कुछ जेई के भी क्वेश्चन 10-12 पड़े हैं इसके अंदर। मतलब ओवरऑल अगर 50 क्वेश्चन है तो उसमें 8-10-12 क्वेश्चन इधर उधर से हैं, बाकी रिमेनिंग सब पीजीटी लेवल के ही। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ना मतलब सोडियम। बताइएगा, 14 का जवाब दीजिएगा, 14 का जवाब दीजिए। बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम, सोडियम होगा, बी बिल्कुल एक्यूरेट। और आपको ये भी बता दूं, टेस्ट कल नहीं रखिए, टेस्ट 2 अक्टूबर को रख लीजिए। कल टेस्ट फर्स्ट है ना, कल मत रखो टेस्ट, कल थोड़ा कोशिश प्रैक्टिस और करा दूंगा। और हम लोग, आप टेस्ट दीजिए 2 अक्टूबर को रात में 9 बजे, 2 अक्टूबर को रखेंगे टेस्ट, और 9 PM पर रख लेंगे। 1 घंटे का टेस्ट होगा, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्लस केमिकल बॉन्डिंग दोनों के 25-25 क्वेश्चन देंगे, टोटल 50 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, याद रखिएगा, बीच में इसलिए बता दिया कि बाद में लोग वीडियो हो सकता है ना देखें, बीच में देखें तो याद आ जाएगा कि सर ने 2 अक्टूबर को टेस्ट बताया रात के 9 बजे। ठीक है, उस दिन नहीं पढ़ाएंगे 2 अक्टूबर को, कल पढ़ा देंगे। चलिए, ये हो गया, 14 वाला तो हो गया ना, 14 का बी है ना, 14 का बी। ठीक, 15 देख लीजिए, 15 एस ब्लॉक में यही आएंगे दोनों, एस ब्लॉक में आपके यही आएंगे दोनों, बिल्कुल राइट। चलिए 16 वाला बताइए। 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, फिर फ्लोरीन की आती है, डी ऑप्शन जाना चाहिए, डी। 16 का डी जाना चाहिए, 15 का तो डी है ही। Which one of the following order is not in accordance with the property stated against? ये ऐसा क्वेश्चन झारखंड में खूब आता है। 17 वाला बताइएगा। देखिए, 17वें का अगर मैं देखना चाहता हूं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वाला देखो आप, यही गड़बड़ लग रहा है मुझे, यही गड़बड़ लग रहा है। जबकि आयोडीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है, क्लोरीन का वेरिएशन चलता है इसमें, क्लोरीन की कम हो जाती है क्लोरीन से। जी ठीक है। द पेयर ऑफ द एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, तो मुझे ये पता है कि बेरिलियम, एक तो एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक है, लेकिन ऑप्शन क्या कह रहा है ये देखना पड़ेगा आपको। बेरिलियम का है ये तो ठीक है, साथ में जिंक आ जाएगा, लिथियम नहीं हो सकता, जिंक आ जाएगा, ठीक यही आएगा, बिल्कुल एक्यूरेसी पे आप जो जा रहे हैं। बड़ा अच्छा रिस्पांस आप दे रहे हैं, मुझसे भी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं आप।
मैं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ भी नहीं रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, सबसे बेसिक ऑक्साइड इसमें से कौन सा होगा? तो ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है बेसिक करेक्टर, तो बेरिलियम वो बिस्मथ का होना चाहिए, बिल्कुल 100% यही होगा। 20 क्वेश्चन बताइए, विच विद विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एन एटम हैज द लोएस्ट एनेशन एंथैल्पी। तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकल जाएगा और इसकी एनेशन एंथैल्पी सबसे कम हो जानी चाहिए। Which one of the following set of the ions represent a collection of the isoelectronic species? रिपीट कर गया है क्वेश्चन, लेकिन शायद बदल दिए हैं। ये रिपीट कर गया है क्वेश्चन, लेकिन तरीका बदला हुआ है, रिपीट कर गया है। स्कैंडियम बढ़ा दिया है इसने, आर्गन हटा दिया है। पढ़िए, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, पढ़िए भाई। Following statements regarding the periodic trend of the chemical reactivity of alkali metals and the halogen are given. Which of these statements gives the correct picture? कौन सा इसमें करेक्ट पिक्चर दे पा रहा है? सही स्टेटमेंट मतलब कौन सा है? एल्कली मेटल के रिस्पेक्ट में, केमिकल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में। इन एल्कली मेटल्स द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस बट इन द हेलोजन इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आपका, सही जवाब है। तेईस बताइए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग, सबसे बड़ा साइज किसका होगा? अभी क्वेश्चन ये आया भी था इसी तरीके का, सल्फर का होगा, सल्फर का होना चाहिए, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम। सी ऑप्शन आएगा 23 का, सी आएगा। तेईस का सी आना चाहिए, बिल्कुल। चौबीस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दुनिया को पता है ये, आंख बंद करके पूछोगे तब भी आप फ्लोरीन ही बताओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट एनेशन एंथैल्पी। तो मेरे हिसाब से सल्फर आ जानी चाहिए, डी आ जाएगा, 25 का डी लगा दो। ठीक है, आपके बहाने मैं भी प्रैक्टिस ही करता हूं। इंक्रीज इन एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप इज ड्यू टू, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप ड्यू टू नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ता है। 26 का बताइए, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो शेल भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो शेल भी बढ़ेगा ना, ये आएगा ऑप्शन। प्रोटॉन बढ़ने से नहीं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तभी तो शेल बढ़ेगा, बिना इलेक्ट्रॉन के बढ़े शेल कैसे बढ़ जाए? घुमाया है क्वेश्चन को, ट्विस्टिंग की है, कंफ्यूजन पैदा किया है। कंफ्यूजन से क्वेश्चन में ताकत आती है ना, इसलिए। आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल आयन, सबसे कम स्टेबल आयन कौन सा है? तो सबसे कम स्टेबल आयन मैंने ये सुना है, इस पे नेगेटिव लगा दोगे तो ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। सत्ताईस का बी लग रहा है क्या, बेरिलियम? चलो चेक कर लेते हैं अभी, एक बार चेक कर लें। आपकी बात से भी सहमत, मैंने तो ये लगा दिया था,
रुक जाइए, यहाँ 2, 2, 2, 2 होता है, 2, 2 की जगह 3 हो जाएगा, और यहाँ 2, 6 हो जाएगा, नहीं 2, सॉरी 6 क्यों हो जाएगा, यहाँ 5 होता है ना, 6 हो गया, 2, 4 हो जाएगा, और ये आपका 2, 4 होता है, 5 हो जाएगा। 27 का बी बता रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देगा। साइज लेकिन छोटा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो पावर है वो इसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा नहीं होगी। हाँ ठीक है लोना, एक बार इसे देख लीजिएगा, मुझे लगता है कि बेरिलियम आप ठीक बता रहे हैं, लेकिन लिथियम के अंदर खास बात यह कि साइज बड़ा होगा बेरिलियम से, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा। 28वां देखिएगा, 28 का जवाब जो है वो आप बिल्कुल सही दे रहे हैं, ए ही होगा। बॉन्ड एनर्जी के बारे में ही एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज बताई थी पॉलिंग ने, ठीक है, बिल्कुल राइट है। 29, द आयनेशन एंथैल्पी ऑफ कोई भी एलिमेंट X प्लस आयन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ X एलिमेंट बराबर होगी, लेकिन साइन अपोजिट होता है ना, साइन अपोजिट होता है तो ये भी नहीं हो सकता, बराबर तो मानेंगे ही नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई लेना देना नहीं, आयनेशन एंथैल्पी ऑफ X एलिमेंट हो ही नहीं सकती। डी ऑप्शन लगाइए 29 का, डी। अगर होता 29 का ए, मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूं, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ X एलिमेंट विद अपोजिट साइन होता तो फिर आंसर होता विद अपोजिट साइन होता, लेकिन साइन अपोजिट नहीं दिया, इसलिए इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है। 30 वाला बताइएगा, 30, which two element in the periodic table would you expect to combine in most violent fashion? बताइए, बहुत ज्यादा खतरनाक सीजियम और फ्लोरीन है, रिएक्टिविटी का मतलब है। दीक्षा आप बात ठीक कर रही हैं, लेकिन शिवानी आप बिल्कुल बात सही कर रही हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा क्या ऑप्शन वैसा नहीं दिया है। अगर ऑप्शन में यहाँ पर नन नहीं होता तो हम कुछ सोचते। द आयनेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है, इज इक्वल टू, यहाँ पर किसी मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा है। अगर ये कहता मैग्नीट्यूड या किसी चीज की पर्टिकुलर बात करता तो हमें ध्यान देना पड़ता। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डायनेशन एंथैल्पी बिल्कुल इक्वलिटी की बात करने जा रहा है, इसीलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यही गलतियां यही होती हैं। क्वेश्चन की मीनिंग थोड़ा समझने की कोशिश करिए, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। विच टू एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल वुड यू एक्सपेक्ट टू कंबाइन इन द मोस्ट वायलेंट फैशन? तो आपको बताया मैंने, सीजियम और फ्लोरीन होंगे जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सी नहीं होगा, कंबाइन इन मोस्ट वायलेंट फैशन, बहुत तेजी से रिएक्शन करेंगे। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है, एक जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बहुत ज़्यादा है। दोनों ही अपोजिट एंड पर बैठे हैं, खींच लेंगे एक दूसरे को। 31 बताइए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सी होगा, बिल्कुल एक्यूरेट। The first ionization enthalpy of oxygen is less than that of the nitrogen. Which of the following correct reason? क्या रीजन है इसका 32 वाले का? Greater the inter electron repulsion between two electrons in the same p orbital, counterbalance in the increase in effective nuclear charge, यही होगा, सी ऑप्शन होगा।
लगाइए, चेक करिए एक बार। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या? एक बार देख लो, आप समझ लो इसे। हाँ मनु जी बताइए। हेलो हेलो। लग रहा है भाई मिस्टेक लग गया है, या सिग्नल वीक होंगे। चलिए इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड? कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं कर पाता है? तो मैंने तो अभी तक ये पढ़ा है कि दोनों बेस आपस में कैसे रिएक्शन करेंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई रेडियाई 34 का यही वाला आएगा। ये पलट दिया गया है क्वेश्चन, अभी पीछे आया था लेकिन इसको घुमा दिया है, उल्टा कर दिया है। among these elements, calcium, magnesium, phosphorus and chlorine, the order of increasing atomic radius का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो बी होगा। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, बताइए वाला 36वां बताइए। 36 का जवाब दीजिएगा। थर्टी सिक्स। ठीक, 36 का ए। among the isoelectronic species, smaller the positive charge on the cation, smaller is the, बिल्कुल सही। ठीक ठीक। और लास्ट क्वेश्चन आज का 37। द एलिमेंट विद पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज। तो पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने पढ़ाया था कि नोबल गैसेस की। इतना रखिए, आज कल भी थोड़ी प्रैक्टिस कराऊंगा और उसके बाद जो है हम लोग, मतलब आप लोग तैयार रहिएगा टेस्ट के लिए। कब? परसों 2 अक्टूबर को रात में 9 बजे से, यानी उस दिन क्लास नहीं होगी, टेस्ट होगा आपका। ठीक है, दोनों चैप्टर का। एक क्वेश्चन पूछिए शिवानी, एक क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, जो कंसेप्ट आप पूछ रहे थे मैं देख करके उसे आपको बताऊं। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बताइए। सर आपका मैं जरा आज व्हाट्सएप खोल लूँ, एक मिनट। जी सर, वो व्हाट्सएप वाला वो वाला ही पूछना था, वो समझ नहीं आता। कोई बात नहीं। सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला था वो। हाँ देखिए, इसमें क्या है कि आपने लिखा है कैटायन विद द स्यूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन स्ट्रक्चर हैज द हाई। जब भी स्यूडो नोबल गैस कन्फिगरेशन गेन करने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट मैक्सिमम होते हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट का जो साइज होता है वो छोटा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन उन्होंने इसलिए गेन किया है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, एक दो जो भी लॉस किए हैं। तो इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद उन्होंने नोबल गैस कन्फिगरेशन को गेन किया, तो मतलब स्यूडो नोबल जी गैस सर। कन्फिगरेशन हो गया। साइज छोटा जी। हुआ तो फजान रूल ये कहता है जिसका साइज छोटा होगा
वो एनायन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करके उसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको डिस्टर्ब कर देता है। डिस्टर्ब कर देगा, जी सर। ठीक है, एक तो ये आपने लिखा है, नीचे लिखा है दे कॉज द, बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब वो मोर पोलराइजिंग पावर कॉज करेंगे नेगेटिव आयन की, ठीक है, और मोर कोवेलेंट होंगे, तो सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या ठीक है समझ में नहीं आ रहा सर। आपको? ये समझ में ही नहीं आ रहा था ये कॉन्सेप्ट, ये क्लास में पहले पढ़ा होगा ना, जब केवीएस वाले में पढ़ाया होगा आपने, तो मैं रिवाइज कर रही थी, तो ये समझ में नहीं आ रहा था। तब भी थोड़ा डाउट बना हुआ था, तब भी क्लियर कर लेना चाहिए नहीं था। नहीं, दोबारा एक बार सुन लो कि स्यूडो नोबल गैस कन्फिग्रेशन इन्होंने इसलिए गेन किया क्योंकि जी सर। इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया। जब इलेक्ट्रॉन जी लॉस सर। किया तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन तो मिल गया, साइज घट गई। जब जी साइज सर। घटा तो एनायन के ऊपर ये ज्यादा इफेक्ट उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अच्छे से डिस्टर्ब कर कर, देंगे और जो कोवेलेंट करेक्टर को बढ़ा देगा। जी सर। जी सर, आ गया। ठीक। ठीक है सर, थैंक यू।